ब्रूस फुट। ये कौन से? ये थे भूवैज्ञानिक। अब ये क्या करते हैं, वो पहुंचते हैं 1863 में। कब? 1863 में। इस टाइम अंग्रेज थे कि नहीं थे? थे ना। कब आए थे अंग्रेज? 1600 ईस्वी में कंपनी बनी थी, 1608 में आना चालू हुए थे। तो इस टाइम पीरियड में क्या थे? अंग्रेजों का शासन था। सबसे पहले कहां आए थे? केरल के आए थे ना, कालीकट बंदरगाह में। तो केरल के बगल में क्या है? तमिलनाडु है, बताया है अभी। तो कहीं ना कहीं ये पूरा साम्राज्य जीत चुके होंगे कि नहीं? अंग्रेज जीत चुके होंगे ना उस टाइम तक। 1863, 200 साल हो चुके थे। तो ये जो रॉबर्ट ब्रूस फूट थे, वो तमिलनाडु के पल्लवरम में जाते हैं। कहां? पल्लवरम। क्या करने जाते हैं? जाते हैं वो अपना काम करने, भूवैज्ञानिक मतलब मिट्टी की जांच करने जाते हैं। क्या करने जाते हैं? मिट्टी की जांच करना। लेकिन जब मिट्टी की खुदाई होती है तो उनको क्या मिलता है? हैंड एक्स। एक्स माने कुल्हाड़ी, हैंड माने हाथ वाली कुल्हाड़ी। तो क्या हुआ? हस्त कुठार मिला। क्या मिला? हस्त कुठार। किससे बना था? पत्थरों का बना था। काम करने के गए थे, इसका बन क्या गए? बन गए कि नहीं बन गए? गए थे मिट्टी के ये करने की, कैसी मिट्टी है, यहाँ कौन सी फसल होगी, कितना हम टैक्स लेंगे। ऐसे तो टैक्स डिसाइड करते थे। 3 प्रकार की राजस्व प्रणाली थी कि नहीं थी? भू राजस्व प्रणाली थी अंग्रेजों की। तो वही काम करने गए थे ये जाके मिट्टी का अन्वेषण कर रहे थे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पाई जा रही। तो पल्लवरम में जब गए, खुदाई करते गए, तो उनको क्या मिल गया? एक हैंड एक्स, हस्त कुठार। मतलब एक प्रकार से क्या था? औजार था। तो ये जो औजार था ये किस काल का था? पूरा पाषाण काल का। तो भारत में पूरा पाषाण काल के साक्ष्यों की शुरुआत किसने की? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहां पर मिला सबसे पहले? तमिलनाडु के पल्लवरम में। नोट करोगे? अब नोट करो, लिखो पहले पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य। पढ़ने आए? लिखा पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य। भारत में पाषाण कालीन बस्तियों का, पाषाण कालीन बस्तियों या साक्ष्यों का अन्वेषण, अन्वेषण माने खोज की शुरुआत 1863 ईस्वी में भूवैज्ञानिक रॉबर्ट रॉब कैसा क्या बोला? 1863 ईस्वी में रॉबर्ट ब्रूस फुट ने तमिलनाडु के पल्लवरम से की। तो पल्लवरम से क्या मिला था? हैंड एक्स। तो लिख लो पल्लवरम से तमिलनाडु। अगला ऐसे डालना, पहला साक्ष्य क्या है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहा? तमिलनाडु में कहा? पल्लवरम में। कहा? पल्लवरम में। क्या मिला था पल्लवरम से? हस्त कुठार। तो लिखो पहला पॉइंट डाल के तमिलनाडु, सामने लिख दिया पल्लवरम, पल्लवरम से हैंड एक्स। जिसको जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है तो वो डायरेक्ट फेयर ना बनाए, एक बार रफ में लिखे, मेहनत करनी पड़ेगी और यहीं पर तुम्हें याद भी हो जाएगा। लेकिन और अच्छे एक बार बना लोगे, फेयर नोट्स बन जाएंगे तो हमेशा के लिए फुर्सत, हर चीज इसमें आएगी, हर चीज फंसेगी। आगे क्लियर बात हो गई? समझ गए कि नहीं समझ गए? किसने खोज चालू की थी? रॉबर्ट ब्रूस फुट ने। कहां पर सबसे पहले साक्ष्य मिला था? तमिलनाडु। तमिलनाडु के कहा? पल्लवरम में। क्या मिला था? हस्त कुठार या हैंड एक्स। आगे क्लियर? देखो बच्चा भी समझ रहा है। अब चलते हैं
अब क्रम से चलते हैं, भारत का नक्शा याद करना, अब क्रम से चलते चले आएंगे, ठीक है। ठीक है, ये क्या है, लद्दाख वाला, ये जम्मू कश्मीर। अब हम अभी की तो बात कर नहीं कर रहे, पुराने समय की बात कर रहे हैं कि नहीं। यहां से एक नदी निकलती थी, ये चीन में एक जगह है मानसरोवर। कौन सी जगह है, मानसरोवर। यहां से एक ग्लेशियर है चेमयंग डुंग। यहां से कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। कौन सी नदी निकलती है, सिंधु नदी। तो ये आ गई, समझ गए, कौन सी नदी निकली है, सिंधु नदी। कहां से निकली है, मानसरोवर। इसी के पास में इसकी एक सहायक नदी है, ये क्या था, पंजाब, याद आया। इधर एक पाकिस्तान का पंजाब है, जैसे भारत में पंजाब है उसी तरीके से एक कहां है, पाकिस्तान में पंजाब है। तो एक नदी है यहां पर, इसको बोलते हैं सोहन नदी। क्या बोलते हैं। अब हमने कल बताया था कि पुराना उस समय का मानव किसके किनारे रहेगा, नदियों के किनारे। दो कारण है, एक तो पानी की उपलब्धता है, दूसरा ये भी कारण है कि जानवर भी पानी पीने कहाँ आएगा, नदी के किनारे। तो उस टाइम की जो सभ्यता पाई जाएगी या संस्कृति पाई जाएगी, कहाँ पाई जाएगी, नदी के किनारे। तो हम सबसे ऊपर से चल रहे हैं, पीक पॉइंट से। तो पहला मिला पाकिस्तान के पंजाब में सोहन नदी घाटी, तो पहला साक्ष्य मिला, लिखो। दूसरे नंबर पे पहला लिख लिया था तमिलनाडु, दूसरा लिखो पंजाब। ये कौन सा पंजाब की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान। सोहन नदी घाटी। याद हो गया। पहला कौन सा था, तमिलनाडु। अब सबसे ऊपर गए, ऊपर पहले पूरा एक हिस्सा था, उस टाइम तो कोई देश विदेश कुछ होता ही नहीं था। तो कौन सी नदी किनारे, सोहन नदी घाट। किसकी सहायक नदी थी, सिंधु नदी की। तो सोहन नदी घाट में कौन से क्षेत्र में पाया जाता था, पंजाब में। यहां पर भी क्या मिले हैं, पूरा पाषाणकालीन साक्ष्य। क्या मिले हैं, ऐसे बात करें जैसे नीचे क्या कौन सा मिला था, हस्त कुठार, हाथ से चलाने वाली कुल्हाड़ी एक प्रकार से। यहां से क्या मिला था, चॉपर, चॉपिंग टेबल। चॉपर, चॉपिंग टेबल, ये क्या है, ये औजार है। क्या है, औजार है। थोड़ा समझा दे इसको कि ज्यादा हो जाएगा, समझा दे क्या है क्या नहीं है। देखो, जब नदियां चलती हैं तो यहाँ पहाड़ थे कि नहीं थे, जम्मू कश्मीर में पहाड़ है कि नहीं, सुने हो ना। ये नदी कहां से आ रही, पहाड़ों को काट के ना। ये भी नदी किसको आ रही, पहाड़ों को काट के। जब पहाड़ से काटती है नदियां, तो जो पहाड़ के टूटे हुए टुकड़े होते हैं, तो जैसे जैसे चलेगी तो क्या होगा, गोल होने लगते हैं। जैसे ये नदी चल रही है, ठीक है, ये बह रही है, ये बगल में पहाड़ है, यहां से टूटना चालू होगा, तो पहले टूट के इसे, ये टुकड़ा टूट गया, आगे चलता गया, लेकिन लुढ़कते 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 क्या हो जाएगा, गोल हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, पेबुल। क्या बोलते हैं, इस पत्थर को क्या बोलते हैं, पोबुल। आगे के लिए तो यहां से क्या मिले थे, पेबुल टाइप के पत्थर, गोल गोल। फिर जब इसी पत्थर का एक हिस्सा वो चिकना हो जाए, ऐसे हो जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, चॉपर। चॉपर कटिंग नहीं होती है, इसी तो काटते हैं। ये जब दोनों इससे चिकने हो जाए, हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, ये पहले ऐसे था, फिर एक तरफ और नदी मारेगी और लुढ़केगा, तो एक तरफ ज्यादा हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे, चॉपर। जब दोनों तरफ हो जाएगा तो इसको क्या बोलेंगे, चॉपिंग। लिखना नहीं है लेकिन समझना है। उस टाइम के जो पत्थर थे, ये अब पत्थर यूज करेंगे, टेबल करेगा, इसका करेगा यूज, इसका करेगा। आगे बात समझ में। तो दूसरा साक्ष्य कहां से मिला, पंजाब से। पंजाब, कौन से पंजाब, भारत वाले की पाकिस्तान वाले, पाकिस्तान। कौन सी नदी थी, सोहन नदी। किसकी सहायक नदी थी, सिंधु नदी। सिंधु नदी कहां से निकलती है, मानसरोवर। पहले अभी लिखना नहीं, पहले समझ लो, फिर बहुत दिक्कत पड़ेगी नहीं। हटा दें, अब हमें ऐसा याद रहेगा ये, चॉपर, चॉपिंग, टेबल। टेबल गोल गोल, चॉपर एक हिस्सा कटा, चॉपिंग दोनों। सुना भी होगा, चॉपर चॉपिंग किया जाता है सब्जियों को, ठीक है, ऐसे होता ना।
आ जाओ, सॉरी, ये हमने पंजाब को हटाया, ठीक है। अब अगले साक्ष्य की तरफ आते हैं। सफेद कलर दिख रहा है ना, हम यहां पहुंच गए, सोवन नदी घाट मिली ये वाले इलाके में। अब आगे बढ़ गए तो क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। यहां पर कौन सा मिलता है, एक साक्ष्य पहलगांव का। किसका, पहलगांव का। तो दूसरा पॉइंट क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। ये लिख लोगे ना, जम्मू एंड कश्मीर लिखा है, इसमें कौन सा साक्ष्य, पहलगांव। लेकिन बताओ पूरा पाषाण काल में क्या था, हिमयुग। तो यहां मानव रहेगा कि नहीं रहेगा, ज्यादा कम रहेगा। तो पूरा पाषाण काल के साक्ष्य जम्मू कश्मीर में कम मिलते हैं, एक दो जगह है, तो उनमें से एक जगह है पहलगांव। तो सबसे पहले नीचे आओ, क्या था, तमिलनाडु, तमिलनाडु के पल्लवरम। फिर सबसे ऊपर गए, पाकिस्तान निपटा दिया, सोहन नदी घाट। फिर दूसरे नंबर में जम्मू कश्मीर में पहलगांव। आ गई बात समझ में। फिर और आगे लिखना नहीं, हम सब लिखा देंगे। अब तुम्हें पता होगा उत्तर प्रदेश में दो नदियां बहती हैं, कौन कौन सी, गंगा और यमुना। तो ये कहां से निकलती है, उत्तराखंड बताए थे कि नहीं, यूके। बगल में क्या बताया था, यूपी। याद आया कि नहीं आया, बताया था। ये क्या है, उत्तराखंड, घूमने जाते हैं। नीचे क्या है, उत्तर प्रदेश। यहां से दो नदियां निकलती हैं, कौन कौन सी, गंगा और दूसरी यमुना। एक कौन सी नदी है, गंगा नदी। एक कौन सी है, गंगा नदी कहां से निकलती है, गोमुख या गंगोत्री से। यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुनोत्री से। रट गया दो चीजें, ये पूछे जाते हैं। जब भूगोल पढ़ोगे तब भी ये पढ़ने को मिलेगा कि सिंधु नदी घाटी कहां से निकलती है, तो कहां से निकलती है, मानसरोवर से। गंगा नदी कहां से निकलती है, गंगोत्री या गोमुख से। यमुना नदी कहां से निकलती है, यमुनोत्री से। कौन सी जगह से, उत्तराखंड से। अब ये बहती बहती कहां मिल जाती है आपस में, प्रयागराज में। कहां मिलती है, जहां संगम मनाते हैं। संगम माने क्या होता है, मिलना। तो मिलती कहां है, प्रयागराज में। प्रयागराज के बगल में कौन सा है, मिर्जापुर। है मिर्जापुर, है मिर्जापुर की नहीं, प्रयागराज के जस्ट बगल में क्या है, मिर्जापुर। तो यमुना की एक सहायक नदी है टोंस। कौन सी है, टोंस। और उसकी सहायक नदी कौन सी है, बेलन नदी। कौन सी नदी है, बेलन नदी। तो इसी के पास में एक नदी पाई जाती है, बेलन नदी घाटी। बेलन नदी कहां पाई गई, मिर्जापुर के आसपास। तो यूपी में कहां से साक्ष्य मिले हैं, बेलन नदी घाट से। बेलन नदी घाट से। यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं क्या। अब सबसे पहले पूरा पाषाण कालीन साक्ष्य सबसे पहले कहां मिले थे, तमिलनाडु, पल्लवरम में। फिर सबसे ऊपर गए, इसको चालू कर उसी कैमरे को, आराम। तो फिर दूसरे नंबर पर कहां गए, सबसे ऊपर कौन सा था, सोवन नदी घाट। कौन सी नदी थी, सोवन नदी। कहां पर, पंजाब। पंजाब कौन से, पाकिस्तान वाले में। यहां से क्या मिला था, चापर, चॉपिंग टेबल। तीनों चीज भी समझ गए थे हम। फिर अगला पॉइंट, इसके बगल में क्या है, जम्मू कश्मीर, पता ही होगा बॉर्डर में। और इधर बैठा करो, अरे बैठो आके इधर आओ, बहुत दूर हो। और विवेक इधर आ जाओ, पंखा हवा नहीं लगती क्या, ज्यादा दूर बैठो। फिर आगे आए कहा, जम्मू कश्मीर। ये कौन सी जगह है, पहलगांव। फिर और नीचे आए, उत्तराखंड के नीचे उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सी नदियां हैं, तो गंगा और यमुना। इनका मिलन कहां होता है, प्रयागराज। इसी के बगल में मिर्जापुर है, यहां पर एक नदी बहती है, बेलन नदी। तो यहां भी उस टाइम के लोग रहते थे, इस एरिया पे सबसे ज्यादा। जैसे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जो नहीं है, बीए वाली, तो जो यहाँ के ये होते हैं भूगोल पढ़ाने वाले, इतिहास पढ़ाने वाले, बहुत सारी चीजों के अन्वेषण किए हैं। जो शर्मा करके नहीं सुनते हैं, आर एस शर्मा, ये यहीं के हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। क्लियर हुआ। तो यूपी में क्या मिला हमें, बेलन नदी घाट। अभी लिखाएंगे, ठीक है। अब इसके बगल में क्या बताए थे, एमपी। यह इलाका बताया था, एमपी। याद आया कि नहीं, बताया था कि नहीं, एमपी। यह इलाका कौन सा है, एमपी। एक मिनट, ये है मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में कौन सी नदी बहती है,
नर्मदा नदी। कौन सी नदी बहती है? नर्मदा नदी। किन दो पर्वतों के बीच में बहती है? विंध्याचल और सतपुड़ा। ये कौन सा पर्वत है? विंध्याचल। ज्यादा इसमें हो जाए तो बताना। ये सतपुड़ा। तो अगला साक्ष्य कहां से मिला? रहेगा तो नदी किनारे ना, हम सब नदियों किनारे बना रहे हैं कि नहीं? मानव रह रहा है ना नदी किनारे, कि ऐसे किसी जंगल में रहने लगा जहां नदी न बहती हो। यहाँ भी एक नदी है, सोहन नदी घाट, यहाँ से 5 नदियां हैं यहाँ पर, है कि नहीं? झेलम, चेनाब, ये सब नदियां पाते हैं। फिर यहाँ पर हम गए तो 2 नदियां गंगा यमुना, यहाँ पर एक टोंस है, टोंस की सहायक नदी बेलन नदी। तो यूपी में बेलन नदी घाटी में रहते थे। घाटी का मतलब समझ गए, किनारे रहते थे। फिर इधर गए एमपी, एमपी में कौन सी नदी किनारे? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी किन दो पर्वतों के बीच में बहती? विंध्याचल और सतपुड़ा। तो एमपी में कौन हुआ? नर्मदा नदी। आया? क्लियर हुआ? एकदम क्लियर है? इतना छाप लो, नहीं तुम कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, अब लिखो, जो बोलते जाए लिखते जाना। पहला पॉइंट हो गया था ना तमिलनाडु वाला। अब सेकंड पॉइंट डालो, पंजाब के कोष्टक में पाकिस्तान। हो गया? ये वाला हो गया पूरा। ठीक है, फिगर बना लिया है? बना लो फिगर, ये वाला। फिगर में ही याद रहेगा, वैसे नहीं याद रहेगा। जो कंफ्यूजन हो हम हटा के फिर दोबारा बना सकते हैं। है कुछ दिक्कत? बनाए दोबारा। ये हो गया था ये इलाका। अब आगे बना लो जम्मू कश्मीर के इधर ऊपर। दिखाओ, बताते हैं। देखो हम कैसे बना रहे हैं। इधर चित्र बनाते गए, एक एक पॉइंट लिखते जा रहे हैं। यहां तक हो गया पहला पॉइंट। अब ये चित्र बन गया कि नहीं? पहले बनाओ। ये है चित्र। चित्र बार बार बनाने की कोशिश, एक बार बनाई 5 बार, तो हर चित्र के साथ में बनाना, वो आदत बननी चाहिए। तो दूसरा पॉइंट लिखो, जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में कौन सी? पहले आ रहा है। फिर आगे आ गए नीचे यूपी। यूपी में कौन सी जगह? बेलन नदी घाटी। यूपी में कौन सा है? बेलन नदी घाटी। अभी चित्र भी दिखा देंगे तुमको कहां बना है। ठीक है, लिख लिया। यूपी में बेलन नदी घाटी। अब लास्ट में लिखो एमपी में नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाट से कितने स्थल मिले थे? 2। भीम बेटिका, हथनौरा। अभी लिखा देंगे, लिखो। आ रहा है? क्लियर? डट जाएगा।
नर्मदा नदी घाट से क्या मिला था? भीम बेटिका। याद करो, सबसे पहले लिखाया था भीम बेटिका। दूसरा हथनौरा। यहीं से सवाल भी लिखवाए थे कि मानव के सबसे पहले साक्ष्य कहां से मिले थे? हथनौरा से। भीम बेटिका क्यों फेमस है? गुफाओं के लिए, गुफा चित्र के लिए। हो गया, आगे बढ़ जाए। बस थोड़ी सी कसर और रह गई, समझ जाओगे तुम अच्छे से। तो हमने कहां तक बात कर ली? एमपी। कहां तक बात कर ली? एमपी। यहां तो पहले बात कर लिया था, कौन सा? पल्लवरम। हमने अभी एक बात की एमपी में, कौन सी नदी? नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी। ठीक है। अब इसके नीचे क्या था? ये कर्नाटक। कर्नाटक के बगल में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नदी सुना होगा, गोदावरी नदी। कौन सा सुना है? गोदावरी नदी। कहां से निकलती है? त्र्यंबकम से। यहां पर कौन सी नदी है? गोदावरी। कौन सी नदी है? गोदावरी। महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? गोदावरी। कहां से निकलती है? त्र्यंबकम से। मध्य प्रदेश में कौन सी नदी है? नर्मदा। उत्तर प्रदेश में कौन सी बताई थी? बेलन नदी घाट। पाकिस्तान में कौन सी बताई थी? सोवन नदी घाट। क्लियर हुआ? तो यहां पर एक इसी की सहायक नदी है प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। तो महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? प्रवरा नदी। कौन सी नदी है? प्रवरा। तो अगला अगला पॉइंट रहेगा महाराष्ट्र। लिखते जाओ, महाराष्ट्र में कौन सी नदी है? प्रवरा नदी घाटी। प्रवरा नदी घाटी। यहां से कौन सा स्थल प्राप्त हुआ? पटने। कौन सा? पटने। कौन सा स्थल? अब सुन लो थोड़ा सा। कौन सा स्थल प्राप्त हुआ? पटने। पटने की एक खास बात है, यहां से क्या मिला है? शुतुरमुर्ग के साक्ष्य। ये सवाल 2023 एसएससी सीजीएल में आया है, शुतुरमुर्ग के साक्ष्य। आई बात समझ में? हम मध्य प्रदेश के नीचे कूदे कहा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में एक नदी है प्रवरा नदी। तो प्रवरा नदी घाट के पास में कौन सा स्थल पाया गया? पटने। पटने में किसके साक्ष्य मिले? शुतुरमुर्ग के साक्ष्य। रट गया? ये एसएससी 2023 का सीजीएल का सवाल है कि शुतुरमुर्ग के साक्ष्य किस काल में मिले? तो किस काल की बात हो रही? पूरा पाषाण काल की। किसके साक्ष्यों की बात हो रही? पूरा पाषाण का। कहां से मिला? पटने से। पटने कहां है? प्रवरा नदी घाट, महाराष्ट्र में। अब पूरे समाप्त। जो जो पूछे जाते हैं एक बार ये लिख लो, फिर हम पूरा एक साथ रिवीजन करा दें। अब जो चित्र में थोड़ा बहुत डाउट रह गया था वो सब क्लियर कर देंगे। तुमको भी कैसे रिवाइज करना है, जैसे अब बताएंगे तुमको ये चीज कैसे रिवाइज करनी है। ये सबसे कठिन है, साक्ष्य रट नहीं मिलते हैं, याद नहीं रहते हैं, लेकिन एक क्रम से याद करो, ऊपर से ऐसे 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 करके। बस तुम्हें नाम याद फिर करनी पड़ेगी, क्रम नहीं याद करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक समझ जाओ। ऊपर, ऊपर के बाद फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। अरे समझ। क्लियर हुआ? हटा दे, लिख गया? तो हम पूरा पाषाण काल के साथ एक, ये दिख रहा है ना कलर, पाषाण कालीन साक्ष्य। ठीक है, इसका एक फिगर बना रहे हैं, अब वो देखते जाना तुम्हें। ठीक है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस देखते जाना, रट जाएंगे। हम पूरा नक्शा बना दें, फिर उसी में देखते जाना, एक बार में समझ में आ जाएगा। ठीक है, बन गया भारत का नक्शा। हम कहां देख रहे हैं? पूरा पाषाण कालीन, 5 लाख से 10,000 बीसी के बीच में जहां जहां यूज हुआ। सबसे पहले किसने चालू किया खोज? रॉबर्ट ब्रूस फुट। कहां पर? केरल के बगल में पल्लवरम में पहला स्थल मिला। ये तो सबको पता है, ये कौन है? तमिलनाडु है।
फिर अगला बताया सबसे कब चालू हुआ था, 1863 में। याद करो, बताया था ना 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट कौन थे, भूवैज्ञानिक थे, लेकिन उन्होंने खोज के इसकी कर दी, हस्त कुठार की। एक प्रकार से क्या बन गए, पुरातत्वविद। तभी सवाल लिखाएंगे, ठीक है। अब फिर सबसे ऊपर हमने जहां से स्टार्टिंग हुई 1863 ये बना दिया, लेकिन हमें बताना कहां से था, स्टार्टिंग से। तो हम सबसे पहले गए, ये सिंधु नदी थी, इसके बगल में सोहन नदी घाटी। कौन सी थी, सोहन नदी घाटी। ये कहां है, पाकिस्तान में। पाकिस्तान, बहुत सही, पंजाब में। कहां था, पाकिस्तान के पंजाब में। फिर अगला पॉइंट बताए, जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में कहा, पहलगांव में, बहुत सही। अब ऐसे ऐसे रटना है, चित्र बनाना है, 2 मिनट का काम है। फिर नीचे आए, यूपी में कौन सी नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। कौन सी नदी घाटी, बेलन नदी घाटी। फिर इसके बगल में क्या है, एमपी। एमपी में कौन सी नदी, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी घाटी। इसमें कौन कौन से स्थल मिले, 2 कल बताए थे, भीमबेटका गुफा और हथनौरा। भीमबेटका गुफा और हथनौरा, बार बार बोलो तो यार, हथनौरा। कहां से पाया गया, नर्मदा नदी घाट से। कौन कौन से, भीमबेटका गुफा और हथनौरा। भीमबेटका गुफा और हथनौरा। फिर नीचे चले आए तो क्या है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कौन बताए थे, एक प्रवरा नदी, बहुत सही, प्रवरा नदी घाटी। यहां से क्या मिला, पटने। पटने में किसके साक्ष्य मिले थे, शुतुरमुर्ग के अंडे के। अब देख लो चित्र, कितनी तेजी से बना दिया, बना दिया। ये ना सोचो तुम भी बनाओगे, एक बार 2 प्रैक्टिस करना, तुम्हें रट गया होगा लगभग। सोवन नदी घाट, फिर बगल में गया पहलगांव, इधर बेलन नदी घाट, इधर नर्मदा नदी घाट, नीचे प्रवरा नदी घाट, लास्ट में तमिलनाडु। अब क्वेश्चन लिख लो इससे संबंधित। ये इसलिए है कि अगले साक्ष्य भी यहीं से मिलेंगे, बस नाम हमें एक्स्ट्रा रखने होंगे। तो क्वेश्चन लिखो, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे, रॉबर्ट ब्रूस फुट थे। ऑप्शन ए भूवैज्ञानिक, ऑप्शन बी पुरातत्वविद, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हाँ, गलती गलती कर रहे हो, क्या है बताओ, कौन थे, दोनों थे। हमने इसीलिए तो कहानी बताई थी कि क्या थे, भूवैज्ञानिक। वो गए थे मिट्टी के, लेकिन उसने क्या कर दिया, हस्त कुठार की खोज, बहुत सारे स्थलों को फिर करते गए। इंटरेस्ट बढ़ जाता है ना, जब तुम एक काम में गलती से हो जाए या किसी तरीके से, तो ज्ञान तो था ही हर चीज का। तो ये क्या थे, दोनों थे। उत्तर तो इसी को पहले माना गया था, भूवैज्ञानिक, लेकिन बाद में संशोधन किया गया। क्यों, ये उन्होंने, इतिहास में इनका नाम मिलता है पल्लवरम की खोज में, इस कारण भूवैज्ञानिक तो थे, लेकिन इसके साथ में क्या थे, पुरातत्वविद। लगा दो दोनों में। अगला क्वेश्चन लिखो, शुतुरमुर्ग के साक्ष्य। ये ऐसे क्वेश्चन है जो छपे छपाए 2022-23 का ट्रेंडिंग है, आ रहे हैं। किस काल में मिले, किस काल में मिले। ऑप्शन ए पूरा पाषाण काल, ऑप्शन बी मध्य पाषाण काल, ऑप्शन सी नवपाषाण काल, और ऑप्शन डी ताम्र पाषाण काल। क्या होगा उत्तर, हाँ थोड़ा तेज बोलो। बिल्कुल सही, किस काल में, पूरा पाषाण काल में। अब पूरा पाषाण काल तुम्हारा समाप्त। अब बहुत आसानी से कहानी चलेगी। अब अगला डाल लो, मध्य पाषाण काल। क्या डाल लो, टॉपिक का नाम, मध्य पाषाण काल। लिख लो, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीजोलिथिक। टाइम पीरियड क्या बताया था, 10,000 याद है ना,
10,000 ईसा पूर्व। इसके पहले क्या था? हिमयुग। इसके बाद में होलोसीन। याद है कि नहीं ये चीज? तो 10,000 बीसी से ईसा पूर्व से कहां तक? 7,000। 7,000 क्यों लिया गया है, कोई बता सकता है अलग अलग टाइम है, लेकिन 7,000 के लगभग क्यों लिया गया है, बताओ। बिल्कुल सही। 7,000 में मेहरगढ़ मिलेगा पाकिस्तान में, वहां गेहूं के साक्ष्य मिले थे कि नहीं मिले थे? इसी वजह से, क्योंकि मध्य पाषाण काल में कृषि के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। जब कृषि के साक्ष्य मिलने लगते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? नव। नव माने क्या होता है? नया। क्रांति हो जाती है। जब कृषि होती है तो बड़ी क्रांति होती है। पहले क्या था कि भाई शिकार किया, पत्नी इधर चली गई, पति इधर चले गए, बच्चे रह गए, तो समाज नहीं बन रहा है। लेकिन जब तुम कृषि करोगे, तुम्हें पता है कि 1 साल बाद ये फसल बनेगी हमारी, तो रुकोगे ना तुम एक जगह, तो एक समाज डेवलप होगा, स्थायी निवास चालू होगा, तो एक प्रकार से क्या होगी? क्रांति होगी, समाज डेवलप। जो आज हम देख रहे हैं वो ऐसा नहीं था। जैसे अब कुत्ते हैं, मतलब उसकी जो वाइफ होती इधर चली गई, वो उधर चले गए, बच्चे इधर चले गए, तो ये समाज नहीं है। समाज क्या है? एक साथ रहना। तो एक साथ रहना कब से चालू हुआ? नवपाषाण से, जब कृषि स्टार्ट हुई। तो कृषि के टाइम पीरियड क्या है? 7,000 ईसा पूर्व के आसपास मेहरगढ़ से मिलते हैं साक्ष्य। तो जो बीच वाला काल हुआ तो इसको क्या बोलेंगे? मध्य पाषाण। तो पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच के काल को क्या बोलते हैं? मध्य पाषाण का। आ गई बात समझ में? टाइम पीरियड रट गया, बहुत आसानी से रट गया होगा। 10,000 तो 5 लाख से 10,000 के बीच में पूरा पाषाण। कैसा काल था? ठंडी वाला हिमयुग। 10,000 के बाद क्या चालू हुआ? होलोसीन। अब कृषि कब से चालू हो गई? लगभग 7,000 बीसी थे, तो इसके बीच का टाइम क्या हुआ? मध्य पाषाण। इसके बाद का काम क्या होगा? नवपाषाण। अब ये सन रट रहे थे, ऐसे ऐसे रटना है, लेकिन अब तो रट गए ना। अब ये रहेगा, तुम देखोगे, रिवाइज तो करोगे, लेकिन तुरंत क्लिक कर जाएगा, अच्छा भैया इस तरीके से बताया था। भूलने की तो आदत होती है ना मनुष्य की, प्रवृत्ति होती है। अगर भूलेगा नहीं तो उसको दुख भी याद बना रहेगा। मान लो तुम्हें आज हमने डांट दिया, तो हमेशा के लिए याद बना रहेगा ना कि भैया डांटे थे डांटे थे। तो एक भूलने की प्रवृत्ति बहुत अच्छी बात है। ये ना कहा करो कि हमें भूल जाता है भैया कुछ, लेकिन अगर ऐसे पढ़ रहे हो तो कैसे भूल सकते हो? तुम्हें पता है 10,000 ईसा पूर्व के आसपास जलवायु में परिवर्तन हुआ, तो उसके पहले वाला क्या हुआ? ठंडी वाला। ठंडी वाला किसको बताया था? पूरा पाषाण। तो 5 लाख से लगभग 10,000 बीसी तक पूरा पाषाण। फिर हमने बताया 7,000 बीसी के आसपास मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिलना प्रारंभ होते हैं। तो जो कृषि होती है वो किसमें चालू होती है? नव। नव का मतलब क्या होता है? नया, नई क्रांति, कुछ नया हुआ समाज में। अब जो बिखरे बिखरे लोग रहते थे, एक जगह रहना स्टार्ट कर दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? समाज। समाज बनना स्टार्ट हो गई, स्थायी निवास चालू हो गया। किसमें? नवपाषाण। तो पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच वाला पीरियड क्या हुआ? मध्य। तो मध्य पाषाण काल का 10,000 बीसी से 7,000 बीसी। आया? रटने का तो बिल्कुल दिमाग में डालना ही नहीं जोर, कि रटेगा नहीं, याद नहीं होगा। आगे के लिए अभी कुछ लिखना ना, हम लिखवाएंगे, ठीक है। अब हमने 3 चीजें पढ़नी होती है इस काल में: जलवायु, जीवन यापन और साक्ष्य। तो जलवायु कौन सी थी? होलोसीन। ऐसे ना याद करो, ये पूछा नहीं जाता है। तुम याद रखो कि जलवायु में धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा था। क्या होने लगा था? बढ़ने लगा था। तापक्रम क्या बढ़ने लगा था? तो जलवायु में क्या होने लगा था? तो पहला पॉइंट हमने पढ़ना है जलवायु। तो तापक्रम क्या होने लगा था? तापमान बढ़ने लगा था। क्यों बढ़ने लगा था? क्योंकि होलोसीन टाइम था। अब समझा रहे हैं, इसको लिखना नहीं है, ठीक है, हम बताएंगे। जब ये तापमान बढ़ेगा, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा, तो पहले तो बर्फ थी। क्या थी? बर्फ थी, हिमयुग था। अब तापमान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जब तापमान बढ़ेगा तो पेड़ पौधे, जीव जंतु, इनकी प्रजाति में परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? नई नई प्रजाति बनेगी कि नहीं बनेगी? छोटी छोटी प्रजातियां बनेगी कि नहीं बनेंगे? छोटे छोटी पेड़ पौधे बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बनेंगे। क्यों? हमने कल बताया था कि पौधों को डेवलप होने के लिए उच्च तापमान चाहिए। क्या चाहिए? तापमान चाहिए। तो अब क्या हुआ? पहले तो बड़े बड़े जानवर थे, अब क्या हो गए? छोटे छोटे जानवर, मछलियां पैदा होने लगी,
जब तुम विकास पढ़ोगे आगे, जब तुम्हें बायो पढ़ाएंगे तो कैसे कैसे जीवों का विकास हुआ वो पढ़ाएंगे। तो इसी तरीके से जब गर्मी पड़ने लगी तो धीरे धीरे नए नए प्रजाति के पौधे होने लगे और नए नए प्रजाति के जानवर होने लगे, छोटे छोटे जानवर होने लगे। तो अब क्या होगा, जीवन यापन में परिवर्तन आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं आएगा? क्योंकि पहले बड़े बड़े जानवर थे तो मूल पत्थर चला देते थे, अब क्या हो गए छोटे छोटे जानवर। अब इतने बड़े पत्थर को उस पेड़ में बैठी चिड़िया मार सकते हो? नहीं मार सकते। तो हम क्या किया, छोटे छोटे पत्थरों का यूज किया। क्या किया? छोटे छोटे पाषाण का या स्टोन का, स्टोन माने पत्थर का यूज किया। किया कि नहीं किया? सॉरी लिख रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं? सूक्ष्म पाषाण। सूक्ष्म माने क्या होता है? छोटा, पाषाण माने पत्थर, या हाँ बिल्कुल सही, माइक्रो माने छोटा, लिथिक माने पत्थर। तो अब क्या हुआ, जब तापमान बढ़ा, प्रजातियों में परिवर्तन हुआ, छोटे छोटे जीव जंतु पेड़ पौधे बनना स्टार्ट हुए, तो अब उन पत्थरों से काम नहीं चल रहा था। अब हम बता रहे हैं मानव क्या है, मानव परिवर्तन करता रहता है। अब उसने क्या किया, छोटे छोटे पत्थरों का यूज करने लगा। बनाया नहीं उसने, छोटे छोटे जमीन से उठाना चालू कर दिया। बनाना स्टार्ट कब करेगा? नवपाषाण में। पालिश करना कब स्टार्ट करेगा? नवपाषाण। इसीलिए उसको क्रांति बोलते हैं। ये वही पत्थर है, मूली पत्थर है, लेकिन छोटे वाले यूज करेगा। पक्षियों को मारने के लिए किसका यूज करेगा? तीर कमान का। किसका? तो तीर कमान की शुरुआत कहां से हुई थी? मध्य पाषाण काल से। आ गई बात। तो जीवन यापन में क्या परिवर्तन हुआ? अभी भी मानव शिकार एवं खाद्य संग्राहक है, परंतु अपनी तकनीकी में परिवर्तन करता है। अपनी आवश्यकताओं के अनुसार क्या किया उसने? तकनीकी में परिवर्तन किया। अब वो बड़े बड़े मूल पत्थरों की जगह छोटे छोटे पत्थरों का यूज करने लगा, जिन्हें क्या बोलते थे? सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथिक। इसीलिए इस काल को क्या दूसरे नाम से जानते हैं? सूक्ष्म पाषाण काल। दूसरा नाम क्या है? सूक्ष्म पाषाण काल। आगे यहां तक बात क्लियर? हमें समझ में आ गया होगा यहां तक कि क्यों छोटे छोटे पत्थरों का यूज करता है। सूक्ष्म माने छोटा, माइक्रोलिथिक। इसको क्यों माइक्रोलिथिक या सूक्ष्म पाषाण काल बोलते हैं, ये भी समझ गए। और बताओ, अब जब ये छोटे छोटे जानवर मिल जाएंगे तुम्हें, तो इनको तुम क्या करना चालू करोगे? पालतू बनाना चालू करोगे, पशुपालन चालू करोगे। तो जीवन यापन में एक नया चेंज हुआ, इधर लिख दे, पशुपालन। क्या चालू हुआ? पशुपालन। क्यों चालू हुआ? इसके दो रीजन थे। पहला रीजन ये था कि भाई शिकार है, तुमने कर लिया आसपास, यहाँ शिकार, मान लो बहुत ज्यादा ठंड, 3 मौसम होते हैं ना भारत में, ठंडियों के समय में जानवर मिल पाएंगे? कम मिल पाएंगे। तो हमने क्या किया कि पहले से जानवरों को पालतू बना लिया, जब हमें नीड होगी तो इन्हीं को मार के खा लेंगे। तो पशुपालन क्यों किया जाता है? हम बकरियों को पालते हैं, एक तो दूध मिलता है, दूसरा जब मन हुआ तो बेच दिया। ये किसके यूज में आती है बकरियां? खाने के यूज में। तो एक प्रकार से जो इस काल का मानव था वो पशुपालन क्यों करता था? भोजन के लिए। किसके लिए? खाद्य संग्रह के लिए। अब दूसरा तरीका हो, क्यों? जब हमने पढ़ा था पूरा पाषाण काल तो उसमें कैसी थी? ठंडी थी, हिमयुग था, तो जानवर या शिकार लंबे समय तक स्टोर रह पाता था। परंतु अब क्या हुआ? तापमान बढ़ा, स्टोर तो होगी नहीं लंबे समय तक, तो जिंदा स्टोर करने लगे पशुपालन। अब क्या करने लगे? जिंदा स्टोर कर रहे हैं, पालते रहेंगे, जब हमें नीड होगी खा लेंगे मार के। तो क्या चालू हो गया? पशुपालन। अब क्लियर हुआ? मध्य पाषाण काल में टीचर हटाते हैं, पशुपालन चालू हुआ, पशुपालन चालू हुआ। क्यों? पहले क्या थे? बड़े बड़े जानवर थे, हिमयुग था, एक जानवर मारा अपना, स्टोर करके रख लिए, खाते गए खाते गए खाते गए, आगे बढ़ गए, फिर एक जानवर मारे, फिर खाते गए। लेकिन अब यहाँ समस्या क्या आएगी? तापमान बढ़ने लगा, स्टोर करने की फ्रिज तो थी नहीं, स्टोर करने की समस्या बढ़ी, तो उन्होंने क्या किया? जिंदा जानवर छोटे छोटे जो हिंसक कम थे, हिंसक माने खतरनाक नहीं थे, उनको पालने लगे। आराम से अपने पास रखे, पालतू बनाए रखे, जब इनको नीड पड़ी खा लिया वैसी को। तो क्या चालू हुआ? पशुपालन। अभी जो पेड़ पौधे उग रहे थे वो प्रकृति में उग रहे थे, उनको पता नहीं था इसका पैटर्न क्या है। तुम्हें कोई फसल उगानी है तो क्या पता होना चाहिए? पैटर्न, कि ये पौधा कितने समय में उगेगा। उनके पास दिमाग नहीं था कि ये पौधा कैसे जमा, बस इतना था कि ये पौधा इसका हमें यूज करना है। उनको ये नहीं पता था कि ये 1 साल में होगा कि 3 साल में होगा कि 4 साल में होगा। तो अभी ये कृषि नहीं कर पाते थे। आगे बात समझ।
तो अब छापो, हम बोल रहे हैं छापो। आ गई है ना बात समझ में? ठीक है, तो हेडिंग डाल दिया था मध्य पाषाण काल, डाल लिया था कि नहीं? अब मध्य पाषाण काल में लिखो कि यह पूरा पाषाण काल और नव पाषाण काल का संक्रमण युग है। संक्रमण माने बीच वाला युग है कि नहीं? इसे सूक्ष्म पाषाण काल भी कहते हैं। क्योंकि इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का मानव द्वारा उपयोग किया गया। आ गया, मस्त हेडिंग बन गई। अब अगला काले पेन से डालना जलवायु। इस टाइम की जलवायु क्या थी अब बता रहे हैं, लिखो। ऊपर वाला प्लेस्टोसीन समाप्त था, अब चालू होगा होलोसीन। देखो, होलोसीन युग का प्रारंभ, कोष्टक में लिख लेना 10,000 BC के आसपास। अर्थात धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा। अर्थात धीरे धीरे तापमान बढ़ने लगा। इससे पशु पक्षियां, पेड़ पौधों, पशु पक्षियां, पेड़ पौधे की किस्मों या प्रजातियों में परिवर्तन हुआ कि नहीं? ठीक है, परिवर्तन हुआ। इसी के अनुसार मानव ने भी अपनी तकनीकी में परिवर्तन किया। अब वह छोटे छोटे पत्थरों का छोटे छोटे पत्थरों का उपयोग करने लगा, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण या जिन्हें छोटे बता देना, जिन्हें सूक्ष्म पाषाण या माइक्रोलिथ कहते हैं। ठीक है, अब लिखो नीचे हेडिंग डाल के जीवन यापन। इस काल में भी मानव शिकार एवं खाद्य संग्राहक ही था कि नहीं? पुरानी तकनीकी तो भूलेगा नहीं, यूज करेगा। जैसे हम अब जींस में आ गए हैं, लेकिन फिर भी हम पुराने पैंट पैजामा कुर्ता पहनते कि नहीं पहनते? कोई चीज छूटती नहीं है, धीरे धीरे ये होती है, नई तकनीकी जुड़ती है। फोन अभी भी कीबोर्ड का यूज होता है, जबकि ये यूज चल रहा है, तो कीबोर्ड का छूट गया क्या? नहीं, हमारे पापा लोग सब करते हैं यूज। आ गई बात समझ? तो शिकार एवं खाद्य संग्राहक थे, परंतु नया परिवर्तन पशुपालन की शुरुआत हुई। पशुपालन की शुरुआत हुई। ठीक है, क्लियर हुई ये बात? नया काम क्या हुआ? पशुपालन की
खोजी। पशुपालन के साक्ष्य कहां से मिले, ये लिख लेना, लिखो नोट करके, नोट। भारत में पशुपालन के साक्ष्य, प्रारंभिक साक्ष्य आदमगढ़ कोष्टक में एमपी मध्य प्रदेश एवं बागौर कोष्टक में मध्य प्रदेश से मिले। आ जाए। अब क्या बचा, समझ में आ गया, बहुत क्लियर क्रिस्टल है। अब अगर तुम्हें ये थोड़ा बनाना हो फिगर तो बना लिया करो, नहीं तो लिखा दिया है पूरा, जिसको बनाना हो बाद में देख लेना, ठीक है। अगली हेडिंग पड़ेगी मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य। हेडिंग डाल दो मध्य पाषाण कालीन साक्ष्य। एक पूरा पेज चाहिए इसमें, ठीक है, ठीक है। अब फिर वही भारत का नक्शा बनेगा भैया, इसको सीख लेना कल जाके घर में, नहीं बहुत दिक्कत पड़ेगी। जहां कुछ भी डाउट हो हल्का सा कि भाई ये नहीं समझ में आया, ये याद नहीं हुआ, हमारा ये कहने का मतलब है कि घर में याद करके नोट्स बना के नहीं रटने हैं, यहीं पर पूरी बात समझनी है। जो चीज न याद हो तुरंत पूछो। अब हम मध्य पाषाण काल के साक्ष्य की बात कर रहे हैं, कहां कहां से मिले। जैसे पिछला पढ़ा ना, तमिलनाडु सोहन नदी घाटी, पहलगांव, बेलन नदी घाटी, नर्मदा नदी घाटी, प्रवरा नदी घाटी, ऐसे मध्य पाषाण काल के साक्ष्य कहां से मिले। आए बात, ये क्या था, राजस्थान था कि नहीं, कौन सा स्थल है ये, राजस्थान। कौन सा स्थल है, राजस्थान। राजस्थान में अभी एक स्थल बताया है ना तुम लोगों को, कौन सा, बागौर। क्या बताया है, बागौर। बागौर से किसके साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के। किसके साक्ष्य मिले हैं, पशुपालन के। अभी पढ़ाया ना कि मध्य पाषाण काल से कौन सी नई चीज चालू हुई, पशुपालन। तो पशुपालन के साक्ष्य कहां मिले, राजस्थान के बागौर से। पहला क्लियर, बोलो पहला साक्ष्य राजस्थान के कहा, बागौर में। बागौर से क्या मिले, पशुपालन के साक्ष्य। ये क्या है, यूपी, क्या है, उत्तर प्रदेश। इधर कौन सा बताया था, बेलन नदी घाटी। कौन सी बताई थी, बेलन नदी घाटी। अब समझो पूरा पाषाण काल भी यही बताया था ना, बेलन नदी घाट। तो बताओ कानपुर में अच्छी सुविधाएं हैं तो क्या मानव यहां से छोड़ के चला जाएगा, आगे काल वाला भी यही रहेगा। अब बिहार मगध क्षेत्र कितना फेमस है, बहुत समय से तुम पढ़ते चले आ रहे हो, 600 ईसा पूर्व से पढ़ते चले आ रहे, हसन मौसुक, हर्यक वंश, सुंग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, सब पढ़ते चले आ रहे। तो यहाँ से लोग छोड़ के चले गए, इसका मतलब ये अच्छी जगह थी उस हिसाब से। तो यहाँ मध्य पाषाण काल के भी लोग पाए गए, मध्य पाषाण काल के भी साक्ष्य पाए गए। कौन कौन से स्थल से पाए गए अभी बता रहे हैं। तो बेलन नदी घाट से पहला लिखना, पहले लिखो राजस्थान। राजस्थान में पहले फिगर बनाओ, टाइम दे तुम लोगों को, फिगर बनाओ, बनाए दो चीज सजाओ। हो गया, दूसरा यूपी वाला सजा दो। अब बहुत स्पीड हो जाएगी तुम्हारी, मतलब हर चीज पढ़ने में हमें 1-2 दिन बहुत बेस बनाने में तैयारी करनी पड़ती है। अभी नक्शा वाला तुम्हारा बेस नहीं, हम इसको तैयार कर देंगे ना, बिल्कुल आसानी होगी तुम्हें हमेशा पढ़ने में। हमारे 1-2 दिन ऐसे होंगे कि तुम्हें लगेगा कि अरे वही चीज चल रही, वही चीज चल रही, जैसे तुम आगे बढ़ते चलो यार
इतना लगेगा फिर। अरे ये भी चीज तो पढ़ तो चुके हैं। लिख गया यूपी बेलन नदी घाट। तो पहला लिखो, पहला पॉइंट राजस्थान। राजस्थान के सामने क्या है? बागौर। बागौर में लिखो पशुपालन के साक्ष्य। पशुपालन के साक्ष्य। दूसरा पॉइंट लिखो यूपी या उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कौन सा? बेलन नदी घाटी। पहले भी याद करके आए हैं कि नहीं याद है? अभी है। तो अब समझो बेलन नदी घाटी पहले तो पूरी बता दिया था, एक स्पेसिफिक स्थल तो बताया नहीं था। मिर्जापुर में बहुत जगह है ना, तो यहां 3 स्थल तुम्हें मिलेंगे। दमदवा, दमदवा, सराय नहर, सराय नहर। पहला कौन सा है? दमदवा। दूसरा सराय नहर। एक स्थल है मैदाहा, मैदाहा। क्लियर हुआ? 3 स्थल के बारे में पढ़ना है, दमदवा, सराय नहर और मैदाहा। ठीक है, भी बताएंगे, बस पहले देख लो क्या क्या कहां से मिला। ये जो दमदवा है, यही बेलन नदी घाट में एक स्थल है, प्रतापगढ़ के पास दमदवा। इसमें क्या मिला? इसमें 3 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। क्या मिले? 3 लोगों को एक साथ दफनाने के क्या मिले? साक्ष्य मिले। और क्या मिले? 2 लोगों को भी एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। और क्या मिला? सिंगल लोग तो दफनाए जाते हैं, तो मिले। आ गई बात समझ में? तो दमदवा थे क्या क्या मिला? 3 लोगों के एक साथ दफनाने के साक्ष्य। ये मतलब एक जो पीसीएस है उनमें आता है, और छोटे एग्जाम में क्या आता है कि दमदवा, सराय नहर, मैदाहा में से हड्डियों के साक्ष्य कहां से मिले? तो जब लोग दफनाए गए तो कहां से मिलेंगे? यहीं से मिलेंगे। बहुत नॉर्मल सी बात हुई। तो दमदवा से कितने मिले? 3, और एक साथ 2, और एक। सराय नहर बहुत लंबा है ना, 1 2 3 4 5 6, तो यहां से कितने मिले? 4 लोगों के। तो एक गेस है कि यहाँ हत्या के साक्ष्य भी मिले। किसके मिले? हत्या के साक्ष्य। क्यों? 4 लोग एक साथ कैसे मर सकते हैं बीमारी से? कैसे? वो भी एक साथ एक जगह में दफनाए गए हो, तो पक्का हत्या की गई हो, ऐसा कहना है। हो गया सराय नहर। ऐड करो, कितना हो गया? 3 3 2 5 5 1 6 6 4 10। तो इसकी ट्रिक लिख लेना, 10। और सब क्या मिले? मृत। 10 से दमदवा, स से सराय नहर, म से मैदाहा, त से प्रतापगढ़। गिनती कर लिए ना? अब सब पूरा डाटा है, सब पूछा जाता है कि 4 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले? सराय नहर से। 3 लोगों के एक साथ, बहुत कंफ्यूजन भी होता है, लेकिन हमने बता दिया ये छोटा शब्द लिखा है, ये बड़ा। तो 4 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य कहां से मिले? सराय नहर से। ये सब तीनों स्थल कहां से मिले हमें? प्रतापगढ़ से। कहां से? प्रतापगढ़ से। कहां से मिले? प्रतापगढ़। ट्रिक याद आ गई? 10 मृत। तुम्हें कुछ नहीं याद रहा तुम्हारे लिए, लेकिन इतना याद रहा कि इन तीनों जगह से क्या मिले हैं? हड्डी के साक्ष्य, या दफनाने के साक्ष्य, या अंतिम संस्कार। तो अंतिम संस्कार की जो था कब से चालू हुआ? मध्य पाषाण का। एक नई चीज और मालूम हुई। दूसरी चीज क्या मालूम हुई? राजस्थान के बागौर से पशुपालन। शिकार खाद्य संग्रह तो पहले चला आ रहा है ना। इसमें 2 चीजें हुई थी नई। क्या? पहला पशुपालन, और एक चीज क्या मिली? अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार। अंतिम संस्कार के साथ दमदवा, सराय नहर, मैदाहा। 10 मृत। दमदवा, सराय नहर, म से मैदाहा, ता से प्रतापगढ़। ये तीनों स्थल कहां पाए गए? प्रतापगढ़। रट गए? बहुत मुश्किल से रटते हैं। तो यहां तक लिख गई थी ना बात। सुनो, फोन आए तो इसको उठा लेना, ठीक है? दिख रहा है कि नहीं लिखा? तो अब अगला लिखो, यूपी के बेलन नदी घाटी। लिखा? बेलन नदी घाटी। तो सबसे पहले ऐसे लिखना, ठीक? बेलन नदी घाटी लिख दिया कि नहीं? अब बेलन नदी घाट के नीचे ऐसे चित्र बनाना।
यहां से कितने स्थल मिले हैं? 3। ट्रिक लिखना 10 मृत। क्या लिखना? 10 मृत। पहला स्थल दमदवा, दूसरा सा से सराय नायर, ऐसे बना देना। 1 मिनट, सॉरी, ऐसे बना देना। दम दमा, सराय नहर, फिर मह दाहा। लिख रहे हो ना? कहां से तीनों स्तर मिले? तो ये तीनों स्तर प्रतापगढ़ से। प्रतापगढ़, ता से प्रतापगढ़। याद हुआ? समझ में आई बात? तो ये तीनों स्तर से क्या मिले हैं? समाधान के साक्ष्य। जब ये लिख जाए तो बताना, इतना ट्रिक लिख जाए फिर बताना। लिख गई? अब लिखो, इन तीनों स्थलों से समाधान कोष्टक में लिखना अंतिम संस्कार के साक्ष्य प्राप्त हुए। दमदमा से, चाहे के कब लिखते जाओ, दमदमा हेडिंग डाल लो, अब लिखते जाओ, दमदमा से 3 लोगों को एक साथ, 2 लोगों को एक साथ, और 1 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य मिले। अर्थात अंतिम संस्कार के साथ, ये मत लिखना, यहां तक लिख लिया, ठीक है। अब अगली हेडिंग डालो, सराय नहर। ज्यादा स्पीड है क्या लिखाने की? सराय नहर, सराय नहर में लिखो 4 लोगों को एक साथ दफनाने के साक्ष्य। ये ऐसे लिख लेना भी, जब ये नीचे लिखा होगा, हेडिंग तो बनाई होगी, ऐसे लिख भी लेना, याद बना रहेगा, पढ़ना नहीं पड़ेगा तुम्हें कि यहां से क्या मिला है? 3 + 2 + 1, यहां से 4 एक साथ, तो 3 2 5, 5 1 6, 6 4 10। ट्रिक बन गई 10 मृत। मृत आ गई। अब अगला चलो, यही बेलन नदी घाट से एक और स्तर मिला है। कौन सा? चौपानी मांडो। क्या मिला है? चौपानी मांडो। याद रहे या न रहे, यहां बर्तन के साक्ष्य मिले हैं, लेकिन अगर सवाल में आए बर्तन के साक्ष्य सबसे पहले कहां मिले? नवपाषाण काल ही लगाया जाता है। चौपानी मांडो, इतना बस लिख लो एक बार कि चौपानी मांडो है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अगला साक्ष्य चौपानी मांडो। फिर हमने बताया थोड़ा आगे बढ़े तो क्या था ये? एमपी। याद आया? एमपी। एमपी में कौन सा? आदमगढ़। क्या मिला? किस नदी घाट के नीचे होगा? नर्मदा नदी घाट, आदमगढ़। तो एमपी में लिख लो, लिखो एमपी, आदमगढ़, और सामने लिख देना पशुपालन के साक्ष्य। हो गया? ये क्या था? केरल, ये तमिलनाडु, ये कर्नाटक। कर्नाटक के संगन कल्लू लिखो, कर्नाटक के संगल कल्लू लिख दे रहे हैं, संगन कल्लू। इससे क्या मिले? राख के ढेर। कल की क्लास याद है?
पूरा पाषाण काल में आंध्र प्रदेश कुरनूल से यहाँ क्या मिले थे? आग के साक्ष्य, लेकिन यहाँ राख के ढेर। इसका मतलब अब उसको पता हो गया मनुष्य को कि आग का उपयोग कैसे करना है। ढेर का सन समझ गए, ऐसे नहीं कि आग फैल गई थी, पूरे पूरे जले जले स्तर मिले, तो समझ में आ रहा है कि ये इसको ज्ञान नहीं था, लग गई गलती से पूरा जल गया। लेकिन ढेर मिले, इसका सेंस है कि एक जगह में मिला है, तो इसमें जानवरों को पकाया गया होगा। तो आग की खोज हो गई थी पूरा पाषाण काल में, लेकिन आग का सही उपयोग, सब चीजें बहुत क्लियर हो जाएंगी इन स्थलों से। आगे क्लियर हो गई? बस लिख लो। हो गया? लिख गया? क्लियर हो गई पूरी बात? अब क्वेश्चन लिख लो पहले, फिर हम रिवाइज करवा लें। भारत में बना लो अगर नहीं बना हो। तुम लोग बोलते नहीं हो, छूट रहा है, कुछ नहीं बोल रहे। एक बार बोल दो कि मामा छूट गया है, या फिर बोल दो सर छूट गया है, तुरंत लिखो पूरा। बढ़िया, इतना कंटेंट जो चल रहा है दिमाग में छप जाएगा, बस थोड़ा घर में जाके प्रैक्टिस कर लेना। हम कैसे करेंगे ये हम बता देंगे अभी, ठीक है? अब लिखो क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो। भारत में पशुपालन की शुरुआत किस काल से हुई? ऑप्शन ए, वही लिख लो तीनों, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण, नवपाषाण। ऑप्शन डी, ताम्र पाषाण। नोट करके क्या है? मध्य पाषाण। नोट करके लिखो, मध्य पाषाण काल में पशुपालन के साथ पशुपालन के साथ आदमगढ़, कोष्टक में लिखा भी दिया था शायद, आदमगढ़ कोष्टक में क्या है? मध्य प्रदेश, एवं बागौर से प्राप्त हुए। बहुत क्वेश्चन आया 5-6 इससे, इसमें से एक ऑप्शन देगा आदमगढ़, दूसरा ऑप्शन देगा संगन कल्लू, तीसरा ऑप्शन देगा क्या नाम है, बेलन नदी घाट, चौथा ऑप्शन देगा तुम्हें बीरभानपुर। क्या होगा उत्तर? आदमगढ़। कभी कभी बागौर दे देगा, कभी कभी दोनों देगा, तो लिखेगा दोनों। आ गया? अलग अलग तरीके से क्वेश्चन। अब क्वेश्चन लिखाने की तो जरूरत नहीं है, तुम समझ गए क्या इससे जरूरी है पॉइंट, ठीक है? आज की क्लास हुई ओवर, अब तुम्हें पढ़ा दें हम कि इसको रिवाइज कैसे करना है, ठीक है? अब ये सिर्फ 5 मिनट का काम है। कितने मिनट का काम है? कलर की वैरायटियां देखें हम, ठीक है? ये अलग कलर आएगा? अच्छा नहीं आएगा, ठीक है, हम व्हाइट ही यूज करें। तो हम साक्ष्यों की बात करेंगे। किसके साक्ष्य कहां कहां से मिले? दो तरीके के आज पढ़े, पूरा पाषाण वाले, ऐसे सेम सेम लिखना है। दूसरा क्या पढ़े? मध्य पाषाण वाले। अब बस कल की क्लास से तुम मध्य पाषाण वाले, ठीक है? पूरा पाषाण वाले में तुम ऐसे लिख लो कि कब से कब तक चला? 5 लाख से 10,000 BC। ये कब से कब तक चला? 10,000 से 7,000 BC। लिखते ऐसे चले जाओ, तुरंत तुरंत रफ्ताते। सिर्फ घर गए, घर रखे, एक बार रिवाइज किया, फिर एक पेज निकाले, पेज में ऐसे बनाते चले गए। पूरा पाषाण काल से कैसा था? हिमयुग था। जीवन यापन कैसा था? शिकार एवं खाद्य संग्राहक। यहाँ क्या हो जाएगा? होलोसीन, यह गर्म जलवायु थी। शिकार, खाद्य संग्राहक प्लस पशुपालन। क्या हो गया? यहाँ क्या था? सिर्फ शिकार, खाद्य संग्राहक। यहाँ क्या हो गया? प्लस पशुपालन। पुराना तो चलता ही रहेगा ना, पशुपालन, ठीक है? अब इसके साक्ष्यों की बात करेंगे तो तुरंत क्या बनाया? भारत का नक्शा बनाया, ऐसे तुरंत बना लिया। सबसे पहले पूरा पाषाण काल की खोज की शुरुआत कहां से हुई थी? तमिलनाडु के पल्लवरम से। कहां से हुई थी? तमिलनाडु के पल्लवरम। कब? 1863 ईस्वी में। रॉबर्ट ब्रूस फुट।
ये कौन से भूवैज्ञानिक भी थे और पुरातत्वविद थे, दोनों चीज। क्या मिला था? हैंड एक्स। फिर अगली बात क्या किया था? सोहन नदी। ये कहाँ है? पंजाब। किसके पंजाब? पाकिस्तान वाला। अगली बात जम्मू कश्मीर, क्या? पहलगाम। बस ऐसे ऐसे लिखा जाता है, पूरा साफ साफ नहीं राइटिंग बना रहे, राइटिंग बिगाड़ो। अब तुम कंपटीशन में आ गए तो राइटिंग बिगाड़ो थोड़ा थोड़ा। यूपी में बेलन नदी घाट है, यूपी में बेलन नदी घाट है। फिर अगला साक्ष नर्मदा, नर्मदा नदी घाट। कौन कौन दो स्थल? भीमबेटका, हथनौरा। कौन स्थल? भीमबेटका। भीमबेटका से क्या मिले थे? गुफा चित्र। हमने बताया था जब मानव फुर्सत में होता है तो कुछ मनोरंजन करता था। अब गुफा में क्यों बैठेगा? आराम से बैठेगा। फुर्सत में जब बरसात हो रही होगा, शिकार वाला टाइम नहीं होगा, शिकार अपना रखा होगा मस्त, फिर चित्र बना रहे हैं। तो भीमबेटका। हथनौरा से क्या मिला था? खोपड़ी के साक्ष्य। तो भारत में सबसे पहले मानव के साक्ष्य कहां से मिले थे? हथनौरा। बताए थे, याद है? फिर क्या मिला? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में पटने। पटने से क्या मिला? शुतुरमुर्ग के साक्ष्य। तो शुतुरमुर्ग के साक्ष्य किस काल से चालू है? पूरा पाषाण। ये क्वेश्चन बता चुके थे, आया है, आ गया, हो गए, सब निपट गए। इधर भी बना लिया। बनाते जाओ, ये नहीं कि एक ही चित्र में अब कर दो, इसका भी बनाओ, कम से कम नहीं बनाए हो। एक बार जाके भारत का नक्शा देखो, बस ये आउटलाइन आनी चाहिए। हाँ, तो अब चले। क्या बताया था? राजस्थान। राजस्थान के बागौर क्या चालू हुआ था? पशुपालन। यूपी। यूपी में बेलन नदी घाट। इसमें क्या? 10 मृत। दमदमा, सराय नहर, मैदहा, प्रतापगढ़। फिर से बोलो, दमदमा, सराय नहर, मैदहा, प्रतापगढ़। ये तीनों स्थल कहां से मिले? प्रतापगढ़ से। फिर से बोलो, दमदमा, सराय नहर, मैदहा। मैदहा, दमदमा, सराय नहर, मैदहा, प्रतापगढ़ से मिले। दमदमा से क्या मिला? 3 + 2 + 1। सराय नहर से 4। जोड़ोगे कितना हुआ? 10। अमृत माने मृत लोगों, क्या? समाधान। समाधान का मतलब जब शव गाड़े जाते हैं। तो अंतिम संस्कार की प्रक्रिया किस काल से चालू है? मध्य पाषाण काल से। हड्डी के साक्ष्य कहां से? हड्डी के उपकरण या हड्डी के साक्ष्य या एक साथ लोगों को दफनाए जाने के साक्ष्य कहां से मिले? इन दोनों स्थल से, दमदमा और सराय नहर से। और एक स्थल बताया था, चौपानी मांडोर। गुड। अब कहां आ गए हम? एमपी में। कहां गए? एमपी में। एमपी में एक बताया था आदमगढ़, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें सिर्फ 2 चीजें याद रखना, आदमगढ़ और बागौर। हाँ, आदमगढ़ और बागौर। आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य, ऐसे टिक लगा दिया। फिर क्या बताया था? महाराष्ट्र के नीचे कर्नाटक। कर्नाटक के कहा? संगनकल्लू। संगनकल्लू से क्या मिले? राख के ढेर। ये 20 से क्वेश्चन पूछा जाए। और एक पश्चिम बंगाल में है, बीरभानपुर, न याद करो। इसमें ऑप्शन में आ जाता है, तुम समझ जाओ कि वो आई नहीं इनमें से। इसमें क्रम से लगाने का आ जाता है कि ऊपर कौन है, नीचे कौन है, फिर इसके नीचे कौन है। ठीक है, सवाल जो जरूरी थी लिखवा दिए, याद हो गया।